जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूं। मंगल 14 नवंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं। अभी एक अच्छी खबर है। मंगल साहस का स्वामी, पराक्रम का स्वामी, रक्त का स्वामी, छोटे भाई बहनों का स्वामी, पुरुषों का स्वामी मंगल, जो बहुत ज्यादा नौकरी पेशा लोगों के लिए, नेताओं के लिए और ऐसे कई कार्यों के लिए, जैसे फ्रंट पे जाते हैं, देश के फौजी हैं और कई ऐसे कार्य जिसमें बहुत हिम्मत, साहस और स्वाभिमान और कभी कभी क्रूरता और कभी कभी एडमेंट होना, कभी कभी जिद्दी, ये सब चीजें जो हैं ये मंगल के अधीन आती हैं। मंगल आपकी बॉडी में ब्लड के कारक होते हैं। कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो समझ लीजिए कि मंगल कहीं ना कहीं पर गड़बड़ बैठा हुआ है। ऐसे जो मंगल हैं ये बड़े दिनों से वक्री चल रहे थे और बड़े लोगों ने बहुत तकलीफ पाई। अब निकल रही है, ये तकलीफ खत्म होने जा रही है और 14 नवंबर को मंगल मार्गी हो रहे हैं। ये मंगल मार्गी मीन में रहेंगे 24 दिसंबर तक, मतलब 24 दिसंबर को मंगल मेष के हो जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे और फिर बहुत अच्छी स्थिति होगी। तो अब मंगल अच्छी स्थिति में लगभग 2 से 3 महीना रहेंगे। अब हम बात करें कि मंगल मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, तो इससे सबसे पहले 2-3 बातें मुझे आपसे जो निवेदन करना होता है करने दीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहले पहुंचती रहेंगी। मेरा एक और चैनल है कामिनी खन्ना म्यूजिक। बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर रह चुकी हूँ मैंने 20 किताबें लिखी हैं एज ए राइटर और 700 गाने मेरे पास हैं। तो मुझे रिक्वेस्ट ये करनी है आपसे कि प्लीज उस पर भी ध्यान दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से और आपके एक शेयर करने से काफी सारी मदद मुझे हो जाएगी। इसी तरह एक छोटू चैनल कमाना खाना बेबी चैनल मेरा है, खाने के लिए जो कुकिंग करती हूँ, उसमें मैंने उदाहरण दिया है लोगों को कि कैसे घरेलू काम के साथ बाहर के काम भी किए जा सकते हैं। मैं 29 साल से वर्किंग लेडी हूं और साथ साथ में कुकिंग भी करती हूं और अच्छे से करती हूं, दिल लगा के सबको खिलाती हूं। तो उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको एक और विनंती, कम्युनिटी देखा करें, कम्युनिटी पे बहुत सारे मेरी वीडियो शेयर करती हूं मैं। और इसके साथ एक बात और, जब मैं आपको कोई राशिफल बताती हूं तो वो लग्न के अनुसार होता है और आगे अभी जो मैं आपको राशिफल बताऊंगी उसके साथ आपको, अगर अभी ये जो न्यू ईयर का मैं बताने वाली हूं आपको जल्द ही, मेष से लेके मीन राशि पर असर, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वार्षिक जो है वर्षफल चाहिए तो वो भी देना शुरू किया है मैंने व्हाट्सएप पर, सिर्फ बोल के नहीं, आपको लिखा लिखाया संक्षेप में आएगा कि मेष से लेके मीन राशि तक का वार्षिक फल क्या है। और अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए आपको ऑन कॉल, तो मैंने व्हाट्सएप के नंबर यहाँ पर दे छोड़े हैं। ठीक है, तो चलिए अब मेरी बात खत्म हुई, आपकी बात शुरू हुई। मेष से लेके मीन राशि पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि आपके मंगल जो है लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी है, तो टोटली आपकी तबीयत, आपका व्यवसाय और आपका साहस, पराक्रम, उत्साह, उमंग सब इससे जुड़ा हुआ है मंगल। अब ये मंगल वक्री था मीन में तो तबीयत भी खराब हुई, काम भी बिगड़े। अब जाकर सुधरेंगे काम। तबीयत पर भले खर्च करेंगे, व्यवसाय पर भले खर्च करेंगे आप, लेकिन अल्टीमेटली आपको फायदा होगा। अल्टीमेटली आपके विवाहित जीवन से कलह क्लेश खत्म होगा। अगर आप विवाहित नहीं है, प्रेम संबंध है, तो भी कलह क्लेश खत्म होगा। आपके विदेश से रिलेटेड काम अच्छे होंगे और आप शुभ खर्चे कर सकते हैं। वृषभ राशि आपके द्वादश और आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल जाके बैठा था लाभ में। अब व्यवसाय पर और अपने विवाहित जीवन पर और प्रेम संबंधों पर आपने खूब खर्चे किए, वेस्ट हो गया सब पैसा और अब जाके राहत मिलने वाली है। आपको पैसा भी आएगा,
आप खर्च भी करेंगे तो शुभ होगा। आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलटेंगे, आपकी कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड काम थे वो सुलटेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, विवाह में विवाहित जीवन में रिलेशन अच्छे होंगे, धन लाभ होगा, आपको पैसा आएगा। और थोड़ा सा बच्चों के साथ अनबन मत कीजिएगा और अपना दिमाग गर्म मत कीजिएगा। मिथुन राशि, आपके लाभ भाव के और आपके षष्ठ भाव के मंगल तो बहुत सारे विरोधी उठ खड़े हुए, पैसा कम हुआ, पैसे नहीं आ रहे थे, परेशान हो गए आप। अब ये काम को बढ़ाएगा, बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा और पैसा भी आएगा, तो काम करेंगे तो पैसा अब तो आएगा। और आपको कई बार ऐसे होता है ना कि काम करो और पैसा नहीं आता, तो अब वो स्थिति नहीं रहेगी। आपके जो पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे, आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है तो वो भी होगा, जमीन जायदाद के लिए स्टेट एजेंट अगर जो होंगे उनका भी होगा, नौकरियां भी लगेंगी और साथ में धन संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होगी। आपकी तबीयत का भी कुछ इश्यू था वो भी खत्म होगा और शत्रुहंता योग फिर से बनेगा। आप मंगल स्ट्रांग होंगे तो आपके विरोधी शांत होंगे, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी बनेंगे, ननिहाल पक्ष से फिर से फायदा होगा। कर्क राशि, आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी, आपके पंचम भाव के स्वामी वक्री होकर बैठे थे लाभ भाव में, भाग्य भाव में। तो आपको क्या करना है, आपके जो पिता से रिलेशन खराब थे, आपके जो खर्चे हुए बिजनेस पे डूब गए पैसे, आपका माइंड जो खर्च हुआ, आपके बच्चों के साथ जो बुरे रिलेशन हुए, क्रोध किया, गुस्सा किया, चिड़चिड़ किया, झगड़ा किया, उनके साथ आपने, आपके साथ उन्होंने, सब खत्म होगा। अध्ययन भी अच्छा होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय आएगा और आप बेहतर स्थिति में आएंगे, आपको ऑफर्स भी अच्छे आएंगे काम के। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, माता की तबीयत खराब थी ठीक होगी, आपकी तबीयत खराब थी ठीक होगी, आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश था, झगड़े थे, फसाद थे, वो खत्म होंगे। आप अब भी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, घरेलू सुख सुविधाओं पर ज्यादा पैसा खर्चा मत कीजिएगा, दिवाली कंट्रोल में रखिएगा, आपके काम में भी अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और अभी फिलहाल आपको पहले से ज्यादा इन पॉइंट्स पर राहत है तो काम शुरू कर सकते हैं आप धीमे धीमे। और घरेलू व्यवस्था पे भी ध्यान से दे सकते हैं, वाहन वगैरह खरीदने की भी सोच सकते हैं। कन्या राशि, आपके अष्टम भाव का स्वामी, आपके पराक्रम का स्वामी मंगल जाकर बैठा सप्तम भाव में। तो विवाहित जीवन में इतना कलह क्लेश के, तबीयत खराब, चिड़चिड़, आपकी यात्राओं में बाधा या यात्राएं करनी है और नहीं हो रही हैं, आपके कहते हैं ना छोटे भाई बहनों से जो कलह क्लेश सब खत्म होने वाला है और बढ़िया हो जाएगी तबीयत। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था उससे निजात मिलेगी, आप जो थोड़ा बहुत गुस्सेबाजी कर रहे थे उससे निजात मिलेगी और आपको साथ में यात्राएं भी खुलेंगी, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, उत्साह उमंग बढ़ेगा। तुला राशि, आपके सप्तम भाव के स्वामी, आपके द्वितीय भाव मतलब धन भाव के स्वामी मंगल षष्ठ में बैठे थे, खूब सारा खर्चा, खूब सारे कर्जे वर्जे लेके सब गड़बड़, तो ये खत्म हो जाएगा। अभी अब कर्जे लेंगे तो उचित लेंगे, कर्जे देंगे तो उचित देंगे। आपके ननिहाल पक्ष से फायदा, आपके विवाहित जीवन में थोड़ा कलह क्लेश कम, लेकिन थोड़ा संभल के ही चलिए, आप गुस्सा वुस्सा मत करिए, नहीं तो बात ना बिगड़े, क्योंकि अब सामने वाली पार्टी भी स्ट्रांग होगी। आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी कलह क्लेश न करें, परिवार से आपकी पटेगी, वो थोड़ा बहुत छिटपुट सपोर्ट करेंगे, धन आएगा, पैसा आएगा। वृश्चिक राशि, आपके लग्न का आपके षष्ठ भाव का स्वामी मंगल खूब काम करवाया, खूब मेहनत करवाया, खर्च करवाया और उसके बाद उपलब्धि नहीं थी तो अब उपलब्धि होगी। बच्चों के साथ अच्छे संबंध होंगे, बच्चे खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, लेकिन अग्रेसिवनेस अभी भी बनी रहेगी आपके अंदर, उसे थोड़ा कम कीजिए। ननिहाल पक्ष से फायदा होगा आपको और साथ में अपने गुस्से पर कंट्रोल तो आपको करना ही होगा, लेकिन अब आप काम कर सकते हैं धड़ल्ले से। थोड़ा तबीयत का ध्यान रखिएगा कि तबीयत ना बिगड़े आपकी किसी प्रकार से और धन को ना बिगाड़े आप, प्रेम संबंधों में आपको फायदा होगा। धनु राशि, आपके लिए आपके द्वादश के स्वामी, आपके पंचम भाव के स्वामी, तो माइंड बेचैन था, घरेलू समस्याएं, प्रेम संबंध, विदेश रिलेटेड काम और बहुत सारे ऐसे काम जिसमें खर्चे वर्चे इन्वॉल्व थे, वो सब आप कंट्रोल में आएंगे। घर में भी थोड़ा सुख मिलेगा,
जो थोड़े झगड़े ज़्यादा हो रहे थे घर में वो कम होंगे, माता से अनबन थी वो कम होगी, माँ की तबीयत भी ठीक होगी, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। तो बल्ले बल्ले एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी स्थिति है, पढ़ाई वगैरह के लिए आगे बढ़ी है। विदेश रिलेटेड यात्राएं भी खुल सकती हैं आपकी। मकर राशि, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, आपके लाभ भाव का स्वामी जाके वक्री हुआ था पराक्रम में, तो आपकी घरेलू सुख सुविधा में आपकी उत्साहहीनता और आपका पैसे का कोर्ट केसेस वगैरह या आपके कुछ ऐसे बातें जिसमें बड़े भाई बहनों से मन मुटाव वगैरह जो है अब खत्म होने जा रहा है। काम पे लगेंगे, उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों के साथ भीड़ से पटेगी। ये तो बातें होती रहती हैं, कभी नीच कभी ऊंच, और आप बेहतर अवस्था में आएंगे, ये जान लीजिए। और यात्राएं भी आपकी शुभ हो सकती हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके पराक्रम का स्वामी, आपके दशम भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में वक्री हो गया था, तो आपको थोड़ा सा लेजीनेस वगैरह, उत्साहहीनता वगैरह लग रहा था, कामकाज भी कम था, पिता से रिलेटेड समस्याएं थी, उनकी तबीयत तो जैसी भी थी, लेकिन साथ में ये भी था कि जमीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसले थे, आपको बहुत सारे नौकरी से रिलेटेड मसले थे, वो भी खत्म होंगे, और आपको परिवार से भी फायदा होगा, घर वाले फिर सपोर्ट करेंगे। हाँ, बोलने चालने में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वहां आप गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं। मीन राशि, लग्न में बैठकर मंगल बेकार की बातें करवा रहा था, बेकार का बुलवा रहा था, खर्चे करवा रहा था, जुबान के खर्चे, तो बेकार की बातों में खर्च हो रही थी और उससे दूसरे लोग आहत हो रहे थे। अब आपके लग्न से बैठा हुआ, ये लग्न में भी रहेगा 24 दिसंबर तक, तब तक गुस्सेबाजी से बचिएगा। और दूसरी बात, आपके यात्राएं वगैरह आप शुभ होने लगेंगी, काम भी खुलेंगे, पैसा भी आएगा, धन भी आएगा, परिवार भी सपोर्ट करेगा, तो टोटल मिला के एक अच्छी स्थिति होगी। बस आपको उत्साह तो बहुत बड़ा है, लेकिन नीच का गुरु होने वाला याद रखिए, तो सब जो भी करिएगा सूझबूझ के करिएगा। मैंने अपने चैनल पर उपाय उपाय दिए हैं गुरु के, वो सब देख लीजिए प्लीज़, और वो बहुत ही कारगर उपाय हैं, और इसी तरह मैं आपको हर ग्रह के लिए उपाय भी आगे दूंगी। जैसा कि मैंने निवेदन किया है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे तीनों चैनल, और साथ में शेयर भी करें मेरी वीडियोस। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। कहते हैं धन्यवाद और नमस्कार।